अब ये सोचने की बात है, इतने बच्चे अगर अगवा हो रहे हैं तो ये जा किधर रहे हैं भाई? बताएं ना जरा नाजरीन को। बाबर भाई, बच्चे तो इतने हैं कि अगर उनकी गिनती ही अगर सामने देखी जाए, जो सामने आई है वो ही इतनी अलार्मिंग है। सोचने की बात है, इट्स वेरी सीरियस सिचुएशन। बच्चों को बच्चों ने ही अगवा किया था। अस्पतालों से बच्चे अगवा हो रहे हैं, गली मोहल्लों से बच्चे अगवा हो रहे हैं। मेरा बच्चा किडनैप हो गया, आप मुकदमा कीजिए और बच्चा ढूंढिए। और पुलिस का माइंडसेट गिर गया होगा, गिर गया हो, गटर में गिर गया, गटर में गिर गया। वो बाप या माँ जिसका बच्चा खुदा ना खास्ता उठा लिया गया है किसी जगह पे, तो वो खोल खोल के लाशें देख रहे होंगे। यार ये कैसी तकलीफ सूरत हाल है। और वो जा रहा है ये सोचता हुआ जिना अस्पताल, मेरे बच्चे की लाश, मेरे बच्चे की लाश ना आ जाए सामने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबर सलीम आप लोगों की खिदमत में हाजिर, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हैं खुश हैं और खैरियत से हैं। आज पहला पॉडकास्ट है, तो एक तो कुछ उसमें खामियां हों, कुछ चीज़ें कमी बेशी हो तो दरगुजर फरमाइएगा, हमारी इस्लाह भी कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि हम मज़ीद क्या बेहतर कर सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं, बेहतरी की होती रहेगी। बहरहाल बहुत सेंसिटिव इशू है और मैंने सोचा इस पर बात की जाए। इस पर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बात नहीं है, ख़बरें आ रही हैं लेकिन इस पर बात बहुत ज़्यादा नहीं की जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं शामिर मेरे कुलीग भी रहे हैं, कराची के एक एक्टिव क्राइम रिपोर्टर हैं और बच्चों के केसेस को बड़ा बारीक बीनी से देखते हैं और बहुत एहतियात से रिपोर्ट करते हैं। बहुत कम रिपोर्टर्स ऐसे हैं जो बच्चों के अगवा के मामलात को एहतियात से रिपोर्ट करें, सनसनी ना फैलाएं, हक़ाइक़ को सामने लाएं। शामिर उनमें से एक है। थैंक यू शामिर, आपने वक्त दिया आज। शुक्रिया बाबर भाई फॉर हैविंग मी। ये बताएं ना ज़रा नाजरीन को, बच्चों की कराची से ख़ास तौर पे ये जो किडनैपिंग्स हैं, क्या पस मंज़र है, क्या कितने बच्चे किधर, क्या क्यों कैसे? बाबर भाई, बच्चे तो इतने हैं कि अगर उनकी गिनती ही अगर सामने देखी जाए, जो सामने आई है वो ही इतनी अलार्मिंग है कि जिन अगर साथ में उनको भी शामिल कर लिया जाए जिनकी गिनती नहीं आई है, तो फिर तो ऐसा मेरा ख्याल है कि तूफ़ान आएगा कि लोग यकीनी तौर पे इस पर ध्यान देना पड़ जाएगा, जो कि अब तक नहीं दे रहे। सिर्फ़ और सिर्फ जो रिपोर्टेड क्राइम है, जो अभी तक बच्चे पता चले हैं अगवा हो गए या मिस हो गए, उनकी तादाद ही 208 के करीब है। इस साल सिर्फ 208 बच्चे ऐसे हैं जो अगवा हुए हैं, जिनको मुख्तलिफ थानों में जहाँ पे जिनके हवाले से रिपोर्ट हो गई है और जिनको पुलिस ढूंढ भी रही है। लेकिन एक और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी साल पूरा नहीं हुआ, इतने बच्चे अगवा हो गए और इसमें से जो मिलने वाले बच्चे हैं या फिर जो वापस आने वाले बच्चे हैं, उनकी तादाद इंतहाई कम है, इंतहाई कम। मतलब 208 बच्चे अगर अगवा हो गए हैं तो उनमें से जो मिले हैं बच्चे या बाजियाब हो गए, उनकी तादाद सिर्फ 60 है। अब ये सोचने की बात है, इतने बच्चे अगर अगवा हो रहे हैं तो ये जा किधर रहे हैं भाई? ये तो सवाल है ना, ये तो सवाल है। ये तो सवाल क्या है इसका मतलब, इसका जवाब कौन ढूंढेगा? सवाल तो है नहीं, सोचने की बात है। इट्स वेरी सीरियस सिचुएशन के 208 आप बता रहे हैं बच्चे किडनैप हुए हैं या लापता हुए हैं, मिस हुए हैं, और उनमें से जो रिकवर हुए हैं या वापस आ गए वो सिर्फ 60 हैं। सिर्फ 60 हैं। मतलब ये 150 से जायद बच्चा, ऑलमोस्ट 150 के करीब अभी भी मिसिंग है कराची से। जी। इनके बारे में कुछ पता नहीं है, ये कहाँ है। इन बच्चों को गदागर माफिया उठा के ले गई। ये बच्चे खुदा न खास्ता किसी सेक्सुअल अब्यूज़ में इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी वीडियोस पॉर्न वेबसाइट्स पे जा रही हैं, या फिर उनके साथ कोई मुशक्क़त का काम लिया जा रहा है, या उनको फ़रोख्त कर दिया गया है, या खुदा न खास्ता उनके ऑर्गन्स बॉडी के निकाल के बेच दिए गए हैं। ये सब इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में हो रहा है। तो बिल्कुल। क्या ये बच्चे इस किस्म के नेटवर्क्स का निशाना हो सकते हैं? आप बाबर भाई, इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में तो बात की बात है ना, पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है? पाकिस्तान में क्या बच्चे पोर्नोग्राफी के लिए यूज़ नहीं हो रहे? पंजाब में कैसे सामने आए ना इस तरह के, यहाँ पे भी कुछ बच्चे इसी तरह की, गो के वो अगर अगवा नहीं भी हुए तो उनको इस तरह की बदफेली का निशाना बनाया गया, या फिर उनको इस तरह के जुर्म का निशाना बनाया गया ना, जहाँ उनको इस गलत मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। बच्चे और बच्चियाँ दोनों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चियाँ, बदफेली भी की जा रही है, ज़्यादती भी की जा रही है उनके साथ, और उनकी वीडियोस भी बनाई जा रही हैं। अभी रिसेंटली कई माह बाद का हमारे सामने मामला सामने आया, जिसमें सिर्फ वो टारगेटली बच्चों को ही वो शख्स जो है वो टारगेट कर रहा था और उनकी वीडियोस बना रहा था। वो वीडियोस से कर क्या रहा था, जा कहाँ रही थी? ऐसा ही एक वाक़या औरंगी टाउन का भी
रिपोर्ट हुआ था, आपको याद होगा, उस बच्चे को अगवा कर लिया गया था और फिर कुछ लड़के थे जो उसकी वीडियोस बना रहे थे, और वीडियोस बनाने के बाद उस बच्चे को ना सिर्फ ब्लैकमेल भी करते रहे, ब्लैकमेल करने के साथ साथ उसकी वीडियोस वायरल भी करते रहे। तो ये आप सोचें ना, मतलब वो वीडियोस जा कहाँ नहीं है, उस बच्चे का फ्यूचर क्या है, उस बच्चे के घर वालों का फ्यूचर क्या है जब वो वीडियोस ऐसी ही सर्कुलेट करती रहेंगी। मसला सारा ये है कि ये सारी बातें हम कर तो रहे हैं, लेकिन कोई जो इदारे हैं, मुताल्लिका इदारे हैं, वो पुलिस का भी देखा जाए तो बच्चा अगवा हुआ, बच्चा अगवा हो के वापस मिल गया, चलो भाई हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार लेंगे, लेकिन वो अगवा होने के बाद हुआ क्या बच्चे के साथ, मतलब इन्वेस्टिगेट करें ना, इन्वेस्टिगेशन उस तरह नहीं होती जिस तरह से होनी चाहिए इस तरह के संगीन मामले की। मतलब अस्पतालों से बच्चे अगवा हो रहे हैं, गली मोहल्लों से बच्चे अगवा हो रहे हैं, उन बच्चों से जैसा कि आपने भी बोला भीख मंगवाई जा रही है, गलत मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। केस मुझे याद आ रहा है, मलीर अल-फला के इलाके से गालबन एक केस हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों ने ही अगवा किया था, बच्चों ने ही अगवा किया था। एक बच्चा था, उसको जो झुग्गियों में रहने वाले बच्चे थे जिनकी तादाद 3 से 4 थी, वो बच्चे अपने साथ लेके चले गए, और वो जब अगवा की वारदात हुई है तो अहले मोहल्ला उस पर हमने देखा कि माशाल्लाह बड़े एक्टिव हुए घर वालों के साथ, उन्होंने बच्चों को ढूंढना शुरू किया, और फिर बच्चा अगवा होने के बाद, अच्छा ये वो बच्चा था जिसके हवाले से सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था कि बच्चा अगवा हो गया है। फिर उस बच्चे को ढूंढते हुए वही मोहल्ले वाले झुग्गियों तक पहुंच गए, तो वहाँ पे उनको वो बच्चा मिल गया। अब वो बच्चा झुग्गी तक क्यों लेके गए थे, जो बच्चे थे वो उस बच्चे को झुग्गियों तक क्यों लेके गए, वहाँ ले जाके करना क्या था, वो बच्चे जो लेके गए वो कौन थे? अच्छा, वो भीख मांगने वाले बच्चे थे जो लेके गए थे। ऑब्वियस सी बात है, वो वही बच्चे थे, उनकी सीसीटीवी भी एक सामने आई थी। ये आम है, मतलब आप अगर इंटरनेट पे सर्च भी करेंगे, सोशल साइट पे सर्च भी करेंगे, तो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगी। 3-4 बच्चे हैं जो ये बच्चे को साथ अपने लेके जा रहे हैं, और फिर अच्छा फिर हुआ क्या उसका, हुआ क्या उसका? कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस कि वो लोग कौन थे, वो बच्चे कौन थे, वो बच्चे जो बच्चे को लेके जा रहे थे वो बच्चे उन अच्छा बड़ा आसान है ना, पुलिस के लिए आसान है कि भाई वो बच्चे खेल रहे थे तो वो खेलते खेलते बच्चा साथ चला गया। फुटबॉल है क्या? मतलब फुटबॉल है क्या? मतलब कोई आया और आके उठा के ले गया, इस तरह तो नहीं होता ना। अच्छा फिर ले गया, झुग्गियों तक ले गया, तो जब झुग्गी पे पहुंच जाता तो वो लोग वापस लाते, वो कहीं लेके जाते, वो किसी मस्जिद, करीबी मस्जिद जाते, ऐलान करवाते कि भाई किसी का बच्चा है ले जाएं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोचने की बात है ना, सोच क्यों नहीं रही पुलिस के भाई, अगर उसके बाद उनके पास चला गया बच्चा तो वो करने वाले क्या थे, डिग आउट तो करें, लेकिन होता ही नहीं है ना, कोई पीछे जाता ही नहीं है। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम और भी है जो मुझे नज़र आता है, वो जो नादरा की रजिस्ट्रेशंस के प्रॉब्लम्स है ना, मिसाल के तौर पे जो झुग्गियों वाले, इनमें से बेशतर लोग ऐसे इनके यहाँ बेफॉर्म नहीं बने हुए। अब इनके पास बच्चा इनका अपना है या ये खुदा ना खास्ता किडनैप होके आया हुआ है, ये कहीं से उठा के ले आए, मांग तो सारे भीग रहे हैं, इनके बच्चे नजर आ रहे हैं सिग्नल्स पे, सड़कों पे। और अगर पुलिस जाएगी तो वेरीफाई कैसे करेगी कि ये बच्चा इनका अपना है या नहीं है? ये मुझे लगता है ये एक मसला है। अरे बाबर भाई, आप बहुत ज़्यादा आप इतनी गहरी बात करते हैं, पुलिस तो इतनी गहराई में जाती नहीं है ना। हाँ, अनफॉर्चुनेटली मसला ये है। पुलिस क्या, जो भी मुताल्लिका इदारे हैं जिनको देखना चाहिए कि भाई कौन लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं, जो आ रहे हैं वो उनके साथ कौन कौन आ रहा है, अगर वो बच्चे साथ लेके आ रहे हैं तो बच्चे कौन है, ये फैमिली यहाँ पे रह रही है तो ये कहाँ से आ रही है, मतलब कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। अच्छा अब आप देख लें कि जगह जगह वो नए बच्चे सामने आए, गोल्डन बच्चे जो आए हैं वो भी गदागर माफिया की सूरत अख्तियार कर गए, वो पूरी बॉडी को गोल्डन कलर कराया हुआ है, सिग्नल्स पे खड़े हुए हैं। हाँ हाँ। अच्छा अब वो भी खड़े हुए हैं, वो तो ऐसे हैं कि वो पूरे गोल्डन होके खड़े हुए, अगर वो खुदा ना खास्ता किसी के बच्चे को यूज भी कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे खड़े हुए तो सामने अकेले होते हैं, लेकिन आप देखें छुपे हुए लोग होते हैं एक दो जो उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं। हाँ ये है, आप उन बच्चों के जैसे करीब जाएंगे तो पीछे से पूरा एक बैगर माफिया का झत्ता, फकीरों का या भीख मांगने वालों का, प्रोफेशनल भीख मांगने वालों का, वो आएगा और वो उन बच्चों को आपसे अलग करेगा। बिल्कुल, बात नहीं करने देते, बात नहीं करने देंगे, आपको कभी बात नहीं करने देंगे। अच्छा फिर आप अस्पतालों से देखें ना, जिना अस्पताल, सरकारी अस्पतालों से बच्चे अगवा हो जाते हैं, वो तो चंद दिनों के बच्चे होते हैं, वो अगवा होने के बाद अगर कहीं चले गए तो उनको पहचानेगा कौन?
यार गार्डन से दो बच्चे, अली और आलियान या आयान नाम, जी मुझे जी याद जी पड़ रहा जी है। जी जी जी, क्या नाम गार्डन थे? से। जी जी, ऐसे ही दो भाई थे जो, एक का नाम अली था 5 साल, और एक आलियान था, एक आलियान। आलियान था। आलियान 5 साल का जी था जी 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 और अली 6 साल का था जी, मेरे ख्याल से। बिल्कुल ये दो बच्चे गार्डन से किडनैप हुए जनवरी में, व्हाट आई रिमेम्बर, 14 जनवरी को गालिबन बिल्कुल ये वाकया बिल्कुल। रिपोर्ट हुआ था। और आज तक नहीं मिले, नहीं मिले। आज तक नहीं मिले ये दो बच्चे। कितना अलार्मिंग है। यार बच्चे अगवा हो गए, नहीं मिले। यार और मेरे, उनकी सीसीटीवी भी आई कि एक बाइक पे कोई वो लेके पुलिस ने जा डिनाई रहे, कर दिया, बोले सीसीटीवी नहीं है। ये नहीं है। पुलिस ने कहा ये तो वो सीसीटीवी नहीं है। अच्छा चलो वो नहीं होंगे वो हाँ, बच्चे, पुलिस ने सही थोड़ा है। उसको इन्वेस्टिगेट कर लिया। उस पे वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नोटिस लिया था, जी जी मुझे जी याद है। जी जी हमारे पॉलिटिकल रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे थे कि जी वजीर आला ने नोटिस ले लिया है। जी जी। वजीर आला के नोटिस की औकात क्या रह गई अगर उसके ऊपर कामयाब कार्रवाई नहीं हो सकी? कामयाब कार्रवाई तो बाबर भाई, मैं उसका आई विटनेस हूँ। उस कामयाब कार्रवाई के लिए पुलिस ने जद्दोजहद की, सही है। और क्या वो जद्दोजहद की? उस बच्चे को ढूंढने के नहीं लिए बताएं इस, ना उन बच्चों के लिए क्या जद्दोजहद की? मैं वही बता रहा हूँ, उस बच्चों को ढूंढने के लिए एक इस तरह के ऑपरेशन भी हुए रात में, इस तरह के भी मलिर कुछ। नदी में चले गए, जी 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 जी। मलिर नदी में जाके बच्चे ढूंढ रहे हैं कि डूब ना गए हों। जी जी, बिल्कुल ये बिल्कुल, और ये डूब किया के वहीं वहीं ना फंस गए हो कहीं। है ना, ये मतलब सोच थी। मजाक, मजाक तो है ना। पुलिस की ये सोच है कि पेरेंट्स कह रहे हैं हमारे बच्चे किडनैप हुए हैं। जी जी जी। मैं बतौर वालिद अगर पुलिस के पास जाता हूँ मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, खुदा ना खास्ता, जब मैं ये सोचता हूँ कि किसी बाप को या माँ को जाके पुलिस को कहना है मेरा बच्चा किडनैप हो गया है, मेरा बच्चा किडनैप हो गया है, आप मुकदमा कीजिए और बच्चा ढूंढिए। और पुलिस का माइंडसेट गिर गया होगा, गिर गया होगा, गिर गया होगा, गटर में गिर गया गटर होगा, में गिर गया होगा, किसी नाले में बह गिर गया होगा, ऐसे ही। ये माइंडसेट। यानी कि किडनैपिंग के जो केसेस हैं उनको जब तक के तावान की कॉल ना आ जाए पुलिस सीरियस नहीं लेती। ऐसा ही है। अच्छा फिर ये इस सब को देखते हुए ना, जो अगवा बराए तावान का जो स्पेशल सेल है AVCC, अब हुआ ये है कि इन बच्चों के केसेस जो है ना, वो चाहे उसमें अगवा बराए तावान का आंसर हो या ना हो, मतलब रैंसम कॉल हो या ना हो, तो वो अब AVCC देख रही है। अच्छा, इसमें बहुत सारे केसेस जो है ना वो भी आ गए हैं, जो बच्चे अच्छा, जिससे मतलब मैं, ऐसा नहीं है कि मैं पुलिस की साइड लेने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी केसेस आ गए हैं जो फैमिली डिस्प्यूट वाले केसेस हैं। जिस तरह के वालिद और वालदा में अलहदगी हो गई है, वालिद आके बच्चे को ले गया, उसकी औलाद है, जैसे भी ले गया, वालदा की साइड से या फिर वालिद की साइड से FIR हो गई कि नामालूम अफराद अगवा करके ले गए। अब पुलिस उनको भी उसी तरीके से लेके चल रही है उसी केस में, हालांकि वो है फैमिली डिस्प्यूट, वो बच्चा अपने बाप के पास है या वालदा के पास है, लेकिन पुलिस के लिए वो अगवा का केस बना हुआ है। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे भी चल रही है, वो बेसिकली है तो देखा जाए टाइम वेस्ट, फैमिली डिस्प्यूट है। पुलिस को भी कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि भाई इनके पास है या इनके पास है, लेकिन टाइम तो देना है, कागजी कार्रवाई तो होनी है, कोर्ट के चक्कर तो लगने हैं, तो वो कुछ लिमिटेड लोग, और फिर वही लिमिटेड लोग हर तरह के केसेस में जब उलझे हुए होते हैं ना, तो इस जब भी हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन खराब होती नहीं तो है। इस पे फिर तो यकीनी तौर पर आपकी ये बात दुरुस्त है। हमने भी ये विटनेस किया कि माँ बाप के झगड़े में नामालूम अफराद के हाथों बच्चा अगवा करवा दिया, माँ ने या बाप ने, जो भी ओपोनेंट पार्टी ले गई उसके खिलाफ, और उसके बाद पुलिस को एक एडिशनल केस मिल गया जी, एक और बच्चा किडनैप हो गया। तो पहले 50 फॉर एग्जांपल बच्चे किडनैप थे, तो 51वां एक और आ गया, अब इसकी भी तहकीकात शुरू करो ऑन ग्राउंड, फिर दोबारा से CCTV देखो, लोगों के बयानात लो। ठीक है, पुलिस ओवरबर्डन हो गई, लेकिन फिर मेरा ख्याल है कि ये कानून भी होना चाहिए कि झूठी या गलत FIR है तो सही ना, उसको काउंटर करें, फिर उसके आप 5 ऐसे बंदों को सजा दे दें, ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने जाती झगड़े में बच्चे की किडनैपिंग की FIR करवा दी है, आप उनके खिलाफ एक FIR करें, उनको जरा जेल की हवा लगवाएं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उसके बाद शमीर भाई फिर लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती दोबारा झूठी FIR कराने की। बाबर भाई फिर वही बात है ना, आपको पता है यहाँ पे सजा और जजा का जो सिलसिला है कितना मुश्किल है। मतलब मेरा ख्याल है वो बच्चे बड़े होकर उनकी शादियां भी हो जाएंगी, फिर कहीं फैसला आएगा कि अब इनको जो है इनके वालिद को पकड़ लो। है तो ऐसे ही, ऐसा ही है। अनफॉर्चुनेटली हमारे कोर्ट्स में जो
सजा और जजा का निज़ाम है वो है, तो आप सबको पता है वो कितना लंबा चलता है। सही कह रहे हैं आप कि बच्चों की आप शादियां हो जाएंगी, उसके तो बाद फैसले आ रहे होंगे कि जी ये बच्चा अब माँ के पास माँ चला के जाए पास और जाएगा। माँ या बाप के पास, और उन दोनों में से शायद कोई हयात भी ना हो। हयात भी। ये तो अनफॉर्चुनेटली है। लेकिन मैं फिर कमिंग बैक टू द पॉइंट कि यार बच्चे का अगवा कोई मजाक नहीं है। ये रैकेट्स, माफियाज, मतलब अभी एक कैंपेन चलाई थी पुलिस ने बैगर माफियाज के खिलाफ, वो नजर नहीं आने चाहिए। 5 दिन 6 दिन हफ्ता वो कैंपेन चली, फिर गायब, फिर वही सड़कों पे घूमते फिर रहे हैं, वो भीख मांगते फिर रहे हैं। तो जो सामने क्राइम कर रहा है, बैगिंग इज अ क्राइम, पाकिस्तान के कानून में, ताजीरात में इसकी दफा मौजूद है। आप इस पे सजा दे सकते हैं कि आप सड़क पे खड़े होकर भीख मांग रहे हैं फॉर नो रीजन। आप जो सामने हो रहा है उसको तो ख़त्म कर नहीं रहे, तो वो फिर जो जिसको मैं कह रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता कोई माफिया इन्वॉल्व है, लेट्स से कि बैगर माफिया है, चाइल्ड अब्यूज में नहीं ले रहे हम, अभी सब कह रहे हैं बैगर माफिया, तो उस माफिया के पीछे कैसे जाएंगे जो सामने क्राइम खत्म नहीं कर रहा? ये पुलिस को प्रॉब्लम क्या है? मैं मतलब 18 साल मुझे हो गए ऑलमोस्ट, मैं आज तक समझ नहीं सका पुलिस को काम करने में प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, इसका भी मैं एक बड़ा आपको इंटरेस्टिंग सा किस्सा सुनाता हूँ बैगर माफिया का। डिस्ट्रिक्ट साउथ में सबसे पहले शुरू हुआ था। इन्होंने एक एंटी बैगरी यूनिट भी शायद बनाया जी, उसकी एक अलग गाड़ी थी, एक अलग गाड़ी थी, वो आती थी और वो फिर लोगों को उठा के ले जाती थी जो बैगर्स होते थे, जो भीख मांग रहे होते थे, गदागर जो होते थे। तो साउथ में नया नया ये शुरू हुआ, तो एक अफसर ने हमें बुलाया और हमने ऐसे उनसे पूछा भाई कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, बाहर तो ऐसे ही सब कुछ चल रहा है। तो वो बड़े मुस्कुराए, उन्होंने बोला यार मैं एक तुम्हें बंदे से मिलवाता हूँ। वो उनका एक सबॉर्डिनेट आया है, उसी साउथ डिस्ट्रिक्ट का एक पुलिस ऑफिसर था। हाँ, पुलिस ऑफिसर था। वो आया, उसने बोला यार तुम बताओ तुम्हारे साथ उस गदागर ने क्या किया। कहता है साहब मैं गया, मैंने उसको उठा के मैंने उसको अपनी मोबाइल में बैठाया, बोला भाई तो ये तो मैं अंदर करूँगा, तो ये मैंने पहले कहा था यहाँ मत दिखना। वार्निंग देती है पुलिस नॉर्मली कि भाई जाओ यहाँ से। तो वो कहता है कि पुलिस वाले को उसने बोला ये 1000 रुपये पकड़, मतलब वो बताता है कि मुझे उसने बोला कि ये 1000 रुपये पकड़ और मुझे यहीं उतार दे और तू भी जा। और मैं, उसने बोला, पुलिस वाला बोलता है नहीं मैंने तुझे पहले वार्निंग भी दी थी, तूने मेरी बात नहीं सुनी, अब तू अंदर जाएगा। उसने बोला 1000 रुपये पकड़ ले और मुझे जाने दे। रिश्वत दे रहा पुलिस वाले को। गदागर, एक गदागर, उसको पता है ना पुलिस ले लेती है। अच्छा, उसने खैर वो उसका कोई ईमान जाग गया था, उसने बोला नहीं भाई अब आप अंदर ही जाएंगे। वो अगले दिन कोर्ट में गया, कोर्ट में वो कोई 1500 की जमानत करा के बाहर आ गया। 1500 नहीं, ज्यादा की होगी, ज्यादा की होगी, 5000 की होगी, हाँ 10-25 हजार तक, 15,000 बस इतनी होगी ना। उसने आगे बोला अब मैं वैसे ही घूमूंगा। अच्छा, वो जमानत करा के वापस वहीं मांगने आ गया? जी, मैं वैसे ही घूमूंगा। अब देखे ना, अब पुलिस वाला कह रहा अब मैं क्या करूं। हाँ, तो कहाँ से कुछ कर पाएंगे? कानून में खामियां, गलतियां, लॉज के इश्यूज हैं अपनी जगह। लेकिन देखें, मैं जब सीरियस होकर पुलिस काम करती है तो फिर भाई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, एक जेब कतरे को बाहर नहीं आने देते। ये ऐसा ही है, 10,000 तरीके हैं इनके पास। ऐसा ही है, नहीं है, ऐसा ही है ना, हकीकत है। जब किसी ऊपर से कोई हाई प्रोफाइल केस हो जाता है, फॉर एग्जांपल हाई प्रोफाइल किडनैपिंग केस में पुलिस कितना एक्टिवेट हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। पुलिस के साथ उसके जो पैरेलल सिस्टर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ये खुद रिक्वेस्ट करते हैं जा के एजेंसीज से कि जी हमारी हेल्प करें, बिल्कुल ये डाटा जल्दी निकलवा दें, इसकी लोकेशन निकलवा दें। बिल्कुल करते हैं ना। बिल्कुल। ये आम बच्चों की किडनैपिंग में क्यों नहीं करते? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं इसके बाद आपसे एक और इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगा, लेकिन पहले मुझे ये बताएं, ये आम आदमी का बच्चा, मुझ जैसे आम आदमी का बच्चा खुदा ना खास्ता किडनैप हो जाए, ये क्यों उसको रुलाते हैं, सीरियस क्यों नहीं होते? बहुत संजीदगी का फुकदान है ना उनके लिए, नॉन कॉक मैटर है यार, पुलिस के लिए। देखें, ये मेरे आपके लिए नहीं है ना, लेकिन पुलिस के हिसाब से आप देखें ना, पुलिस सबसे पहले तो अपने ऊपर से टालने की करती है। आम हालात में जब भी जाएंगे ना तो पुलिस सबसे पहले टालेगी। अगर आपकी गाड़ी चोरी होने की भी, अगर आप जाओगे ना कि मैं फलानी जगह मैंने गाड़ी पार्क की थी, चोरी होगी, तो वो बोलेंगे पहले जाओ ट्रैफिक चौकी चेक करो, उठा के ले गए होंगे। मतलब पुलिस के पास ये अपनी जान छुड़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं यार। कहीं उठा के कोई ले गया होगा, वापस आ जाएगी। बच्चे का भी यही बोलते हैं
खेलते हुए निकल गया होगा, आ जाएगा। कितने ऐसे बच्चे थे। ये जरा पूरा प्रोसेस ना हम नाजरीन को बताएं। ये आप बड़ी अच्छी बात शुरू की, यही सवाल मैंने करना था आपसे। ये बच्चा किडनैप खुदा न खास्ता किसी का हो जाए, वो थाने जाता है तो उसे क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं एफआईआर होने तक और फिर इन्वेस्टिगेशंस में भी, ये जरा बताएं लोगों को होता क्या है? सबसे पहले तो जब वो जाएगा, सबसे पहले जब कोई जाता है तो उसको सबसे पहले तो ये कहा जाता है आपने मस्जिदों में ऐलान कराया, आपने अहले मोहल्ले में पूछा, ये भी बोला जाता है बच्चा कहीं सो गया होगा किसी के घर में जाके, किसी पड़ोसी के घर चला गया होगा। अच्छा, फिर जब अहले मोहल्ला या अहले खाना बता देते कि नहीं भाई हमने बहुत ढूंढ लिया, हमने सुबह से हमारा बच्चा मिस हुआ, हम रात हो गई हमें ढूंढते हुए, नहीं मिल रहा बच्चा, अब आप कुछ करें, तो फिर उसको एक एनसी काट के फिर उनकी दरख्वास्त जमा करके उनको बोल दिया जाता है 24 घंटे बाद या 12 घंटे बाद हम एफआईआर करेंगे, जो आम हालात। और जब तक एफआईआर नहीं होगी इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू होगी। यानी आप 24-48 घंटे उस बच्चे को खुदा ना खास्ता जो किडनैप है वो किडनैपर्स के हवाले कर के रखते हैं। एफआईआर क्योंकि दर्ज नहीं हुई तो इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। फिर क्या होता है? अच्छा, अब दरख्वास्त जमा करने के बाद अल्लाह वास्ते छोड़ दिया जाता है, अल्लाह वास्ते छोड़ दिया जाता है ना। दरख्वास्त जमा करने में पुलिस कितना एक्टिव होती है, क्या पुलिस को फर्क पड़ता है? ज़्यादा कंट्रोल पे मैसेज चल जाएगा कि इस उम्र का इस रंग का बच्चा जो है वो मिस हो गया, व्हाट्सएप पे आप तस्वीर शेयर कर रहे हैं, काइंडली इसको ढूंढें। वायरलेस, बस वायरलेस चल गया, वायरलेस, इस तरह के वायरलेस चलते रहते हैं। पुलिस भी जो ग्राउंड पे होती है वो भी कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लेती है। अच्छा, फिर जब घर वाले ढूंढते रहेंगे नहीं मिलेगा बच्चा, फिर जाएंगे, फिर एफआईआर के लिए बैठेंगे, फिर उनसे सवाल जवाब शुरू होंगे कि तुम्हारा फैमिली में किसी से झगड़ा है, बच्चा कहाँ गया था लास्ट टाइम, वालिद क्या करता है, वालिदा क्या करती है, वालिद वालिदा में तो कोई झगड़ा नहीं है जिससे बच्चा नाराज होकर चला गया। फिर ये पूछा जाता है बच्चे के दोस्त कौन है, उन दोस्तों को चेक किया, उन दोस्तों से पूछे उनके साथ तो कहीं नहीं है। ये वाले सवाल जवाब वो इतने तकलीफ दे सवाल जवाब होते हैं ना, मतलब। अच्छा, एफआईआर इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये सही है, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि पुलिस क्लास हो जाएगी यार जाके। बस मैक्सिमम यही होगा ना। हाँ। यही होगा, मतलब आपके इलाके से बच्चा अगवा हो रहा है, कुछ हो रहा है, आप उसकी रिपोर्ट तो दर्ज करोगे ना, रिपोर्ट तो लिखोगे ना। हाँ। उसमें आप कहीं ये तो नहीं लिख रहे कि हमारी गलती की वजह से बच्चा अगवा हो गया, कि इतनी आपको मतलब तकलीफ हो रही हो एफआईआर काटने में। खैर, वो कर आगे जब किसी ना किसी तरह एफआईआर कट जाए, वो भी अगर मैटर थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हो जाए तो। अच्छा, इसमें भी मैं थोड़ा सा बोलूँगा, इसमें भी अक्सर औकात वो वाले मैटर भी आ जाते हैं, फैमिली डिस्प्यूट वाले, तो इसलिए भी पुलिस थोड़ा सा रिलक्टेंट होती है कि यार नहीं, ऐसा होता है, बच्चे नाराज होके चले भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ है, बिल्कुल है। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि शायद 70% केसेस ऐसे ही हों कि बच्चे नाराज होके चले गए। अभी जो रिपोर्टेड क्राइम इनमें बहुत सारे ऐसे ही होंगे कि बच्चे नाराज होके चले गए, या कोई बाप किसी का उठा के ले गया, लेकिन उसके बावजूद अगर 30% केसेस जेन्युइन किडनैपिंग के हैं यार, 8 महीने हो गए 2 बच्चे नहीं मिल रहे। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, जो सवाल है मेरा, कि मतलब जनवरी में 2 बच्चे गार्डन के एरिया से मिसिंग है। अब आप नहीं मान रहे कि वो किडनैपिंग है? अच्छा, नहीं माने आप तो वो गए कहाँ? जमीन खा गई, आसमान निकल गया। 2 बच्चे, मतलब उनके पेरेंट्स मतलब कितना प्रोटेस्ट करेंगे? वो प्रेस क्लब आके बेचारे बैठ जाते होते थे, मुझे याद है। मीडिया की मिन्नतें तरले कर ली उन माँ बाप ने, पुलिस को बच्चे नहीं मिल रहे। अभी नाराज होके तो नहीं गए वे। बिल्कुल, वो क्या नाराज मतलब है कि किडनैप हुए तो किडनैप हो रहे हैं, तो कोई ना कोई तो सिस्टम चल रहा है जो बच्चों को किडनैप करके कहीं इस्तेमाल कर रहा है, या नहीं? बिल्कुल ऐसा ही। पुलिस इस तरह क्यों नहीं खोज रही? क्या रिलक्टेंसी है, क्या बैरियर्स हैं? पुलिस को क्या मुसीबत पड़ी है यार कि बच्चों को ना ढूंढे सही से? बाबर भाई, फिर वही बात है ना, संजीदगी नहीं है, सीरियस लेते ही नहीं है किसी भी इस तरह की चीज़ों को। जब तक कोई हाई प्रोफाइल केस ना हो जाए, जब तक किसी हाई प्रोफाइल का बच्चा ना अगवा हो जाए, जब तक वो ना मिस हो जाए, नॉर्मली चलाते हैं। तो बच्चा अगर घर से निकला है तो पहली बात तो उनकी यही है कि कहीं गिर गया, हाँ, नाले में गिर गया, गटर में गिर गया, अस्पताल चेक करें, एक्सीडेंट ना हो गया। जी हाँ। अब पेरेंट्स जो है, जिसका बच्चा खुदा ना खास्ता किडनैप है, वो जिना अस्पताल जाएगा, वो सिविल अस्पताल जाएगा, वो अब्बासी शहीद अस्पताल जाएगा, वो ईदी का मुर्दा खाना चेक करेगा, वो चीपा का मुर्दा खाना चेक करेगा। यार मतलब उनसे पूछेगा भाई कोई लावारिस लाश तो नहीं आई, वो लाशें चेक करेगा जाके। वो बाप या माँ जिसका बच्चा खुदा ना खास्ता उठा लिया गया है किसी जगह पे,
उसने जाके पहले मुर्दा खाने चेक करने, लाशें खोल खोल के देखनी है अगर बिल्कुल। आई हुई हैं उस दिन बच्चों की बिल्कुल या एक आध दिन पहले की, तो वो खोल खोल के लाशें देख रहे होंगे। यार ये कैसी तकलीफ दे सूरत हाल है कि वो पहले परेशान है कि बच्चा नहीं मिल रहा है, जाके फिर वो लाशें और देखें दूसरे के बच्चों की। और वो इस खौफ, यार आप उस खौफ को इमेजिन करें कि किसी का बच्चा खुदा ना खास्ता किडनैप है और वो जा रहा है ये सोचता हुआ जिना कि अस्पताल मेरे बच्चे की लाश मेरे वहाँ बच्चे की लाश ना आ जाए सामने। और फिर उससे ज्यादा तकलीफ ये कि बच्चा ही नहीं मिल के दे रहा। बच्चा नहीं मिलके दे। फिर तो एक वक्त ऐसा आ जाता है ना, पेरेंट्स तो कहते हैं यार लाश ही दे दो। ऐसा ही है। यही हुआ ना। नॉर्थ नाज़िमाबाद में जो फैमिली थी, आपको याद होगा, जो बच्चा फ्लैट से ही अगवा हुआ और फिर वहीं से उसकी लाश मिली थी। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद नहीं, नॉर्थ कराची। सारेम बच्चा, सारेम बच्चा, इतना प्यारा बेचारा फूल सा बच्चा, छोटा सा। और मुझे याद है कि वो मतलब वो, या हम मीडिया भी इतना एक्टिव था उस चीज़ को लेके। अच्छा, उस पर पुलिस ने भी अपने तौर पे जान मारी, कोशिश की उसमें। उस केस में तो खैर मैं भी बड़ा इन्वॉल्व रहा। बिल्कुल, मैंने देखा कि पुलिस ने कोशिश बहुत की है। कोशिश की उन्होंने, जितनी भी कर सकते थे की, जितनी कैपेसिटी होती है उतने उस हिसाब से की। अच्छा, उसमें भी लम्हा फिक्रिया ये है कि उस बेचारे बाप का बच्चा छोटा सा अगवा हो गया या गुम हो गया और लोग उससे झूठी रैंसम की कॉलें कर रहे थे। इन्ना लिल्लाहि व ये भी हमारे माशरे का एक इतना बड़ा वो ड्रॉबैक, क्या बोलें कि गंदा आईना है कि ये इस तरह के भी मामलात होते हैं कि कोई बंदा हमारा मुसीबत में होता है तो दूसरा उससे फ़ायदा उठाने की लिए आगे आगे आ जाता है। अच्छा, फिर उस बच्चे की भी लाश उसी फ्लैट से मिली। वो केस भी आज तक डिटेक्ट नहीं हुआ। हाँ, AVCC के पास, AVCC से सेंट्रल के पास, सेंट्रल से फिर AVCC के पास, अभी भी वो ढूंढ ही रहे। एक और मामला हुआ था बच्चों का, आपको याद होगा। मैं दो वाक़यात मुख्तलिफ इसलिए लेके चल रहा हूँ कि बैलेंस रहे थोड़ा सा, मतलब ये ना समझें कि हम पुलिस को लताड़े जा रहे हैं। आपको याद होगा, एक खातून थी जो दुबई में रहती थी, उनके 2 बच्चे यहाँ से मिस हुए थे। सोशल मीडिया के ज़रिए उन्होंने ये बोलना शुरू किया था कि मेरे बच्चे मिस हो गए, और वो 5 स्टार के करीब उनका कहीं फ्लैट था, अपार्टमेंट थे, वहाँ से वो बच्चे निकले और फिर दोनों भाई बहन मिस हो गए थे। और फिर जब मीडिया पे सर्कुलेट हुआ, मीडिया एक्टिव हुआ, सोशल मीडिया एक्टिव हुआ और फिर पुलिस एक्टिव हुई, फिर सब ने जब ढूंढना शुरू किया तो बच्चे अचानक घर आ गए। कहाँ से आए? कहते हैं कि हमें कोई अंकल लेके, हम नाराज़ होके गए, कोई अंकल हमें मिले, हम उनके साथ उनके घर गए, हमने उनको सब बताया, वो वापस आए, वो अंकल हमें छोड़ के चले गए। अच्छा, अब उस दौरान जब अंकल ले गए गालिबन और अंकल वापस ले आए गालिबन, तो पुलिस ढूंढ रही थी। पुलिस की तो एक्टिविटी लगी हुई थी। पुलिस के साथ साथ मुझे याद है कि उसमें कहीं ना कहीं रेंजर्स भी एक्टिव हुई थी, कहीं ना कहीं। तो और रेंजर्स बैक डोर वो काम कर रही होती है, सामने नहीं आते वो। सही है। तो वो एक्टिव तो होते हैं ना, काम तो कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं। चले, कोई अगर जेन्युइन इशू है तो उस जेन्युइन इशू से उनका माइंड यहाँ तो डाइवर्ट हो जाता है, कैपेसिटी यहाँ तो लग जाती है, कुव्वत यहाँ लग जाती है। तो उसके बाद पता चलता है ये तो फैमिली डिस्प्यूट था। मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये वाले मामला जो है ना, इस तरह के मामला जो हमारे संजीदा मामला होते हैं ना, इनकी वजह से वो मुतासर हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, इनकी वजह से वो मुतासर हो जाते हैं। अच्छा, इसमें कहीं ये नहीं है कि वो नॉर्थ कराची का जो सारेम बच्चा था उसके मामले में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन बस वो एक हुआ है मामला, मतलब वो बड़ा तकलीफदेह मामला है, तकलीफदेह मामला। उसके ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते, दोबारा रिपीट होगा तो बिल्कुल सामने आ जाए। लेकिन बहरहाल बच्चों की किडनैपिंग एक मसला ऐसा है जो अनरिजॉल्व्ड है कराची में। इसमें पेरेंट्स अनरिजॉल्व्ड, अनडिस्कस्ड है, अनडिस्कस्ड भी है, लोग उस पर बात भी नहीं करते, सेंसिटिव इशू है, सच्ची बात है। लेकिन हम इसीलिए बात कर रहे हैं, लोग बात नहीं करते। वो कोशिश यही होती है कि बात करें उस चीज़ के ऊपर, थोड़ा सा हम लोगों को एजुकेट भी करें, क्या क्या मेजर्स पेरेंट्स लें कि ऐसे वाक़यात में कुछ कमी आ सके। देखिए, सारा पुलिस पर इंतजामिया आप नहीं डाल सकते, पेरेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है। मेरे 3 बच्चे हैं, मैंने उन बच्चों की हिफाजत का भी मैं जिम्मेदार हूँ, सिर्फ कफालत का जिम्मेदार नहीं हूँ। उन पर नज़र रखना, वो कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, किस वक्त जाते हैं, उनकी सिक्योरिटी, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। पेरेंट्स किस तरह बच्चों को मतलब एहतियात करें कि केसेस कम हों, फिर अगर किसी खुदा न खास्ता किसी के साथ हो जाए तो फौरी तौर पे क्या क्या इक़दाम लिए जाएं। अच्छा बाबर भाई, इससे इन्हीं सवालों के जवाब की तलाश में ना कुछ पुलिस ऑफिसर से भी बात हुई, कुछ NGO से भी बात हुई,
कुछ मुख्तलिफ नुमाइंदगान से जब बात होती है ना इस तरह की केसेस से रिलेटेड, तो उसमें हम ये बहुत देखते हैं कि वालिदैन और बच्चों के दरमियान ना डिस्टेंस गैप होता है। बच्चे वालिदैन को नहीं बता रहे चीज़ें, वालिदैन बच्चों को टाइम नहीं दे रहे उस तरह से कि बच्चे जो है अपने वालिदैन से अटैच हो सकें या उनको बता सकें या वो ऑब्जर्व कर लें। हमारे दौर में तो हम अगर बाहर से खुदा ना खास्ता गाली खा के भी आते थे तो अब्बा हमारा चेहरा देख के पहचान लेते थे यार इसके साथ कुछ हुआ है। हाँ सही है। अब अच्छा ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आम तासुर है ना, जब इन्वेस्टिगेटर से भी बात करता हूँ यही कहते हैं यार कि ये मतलब अगर बच्चे के साथ कुछ हुआ है या बच्चा अगर थोड़ा सा उसके बिहेवियर में चेंज हो जाता है ना, चेंज आना शुरू हो जाता है कि अगर वो घर वालों से दूर हो रहा है या जिस तरह की आपने ये बताया कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जो बच्चे खुद घर वालों से नाराज होकर चले गए, तो इस तरह के केसेस भी तो है ना, उसमें कहीं घर वालों को नहीं पता चलता। बहुत सारी सीसीटीवी ऐसी भी हैं जिससे ये पता चलता है कि उस बच्चे को किसी किडनैपर ने बाकायदा मानूस किया है खुद से। वो आते जाते कोई टॉफी पकड़ा दी, सर पे हाथ फेर दिया और वो आहिस्ता आहिस्ता ताकि बच्चे शोर ना मचाए उसके साथ जाने में। बिल्कुल। और बच्चा जो है वो घर पे ये बात नहीं बता रहा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। घर आके नहीं बता रहा कि अंकल ने मुझे टॉफी दी है या किसी ने मुझसे मेरा नाम पूछा है, गोद में बिठा के प्यार किया है, नहीं बताया, बच्चे ने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? यकीनी तौर पे गैप है, कम्युनिकेशन गैप है। बच्चे को शायद एतमाद नहीं है पेरेंट्स के ऊपर कि मुझे उसे खौफ है। हाँ, बताऊंगा तो फिर मेरे साथ कुछ घर पे कोई पिटाई हो जाएगी, मुझे डांट पड़ेगी, मुझे बाहर नहीं निकलने देंगे या बहुत सारी चीजें हैं, मेरे ऊपर सख्ती हो जाएगी। हाँ, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस नहीं है पेरेंट्स पे। ये जरूरी है कि कॉन्फिडेंस गेन करें बच्चे। अच्छा, और खुदा न खास्ता अगर किसी का बच्चा हो जाए किडनैप, फौरन बाद इमीडिएटली जिस वक्त आपको ये फील हो, जिस वक्त किसी को ये फील हो कि यार बच्चा मिल नहीं रहा है, अलार्मिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है और मुझे लग रहा है कि शायद किडनैप हो गया, इसके फौरन बाद क्या क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो यही है कि पुलिस, सबसे पहले तो पुलिस, और सबसे पहले कोशिश यही करें कि उसकी FIR पे जाएं। सबसे पहले FIR पे जाएं। मतलब वो एक चले पुलिस का रवायती तरीका है कि एप्लीकेशन ये वो, लेकिन आप उस पर जाएं FIR पे। और फिर वही बात है कि जो अपने हद तक जो हो सकता है वो तो करें ना। मतलब मोहल्ले, सोशल मीडिया, मोहल्ले वाले जहाँ जहाँ फैला सकते हैं बात, बोल सकते हैं बात, जहाँ जहाँ जितना आप एक्टिव हो सकते हैं अपने गली मोहल्लों में। CPLC का क्या किरदार है? CPLC कराची में सिटीजन पुलिस लियाजन कमेटी है, एक गवर्नर हाउस में इसका ऑफिस है, और किडनैपिंग के केसेस में पुलिस के साथ लियाजन रहता है इनका, और भी दीगर चीज़ों में रहता है। CPLC का क्या किरदार है? जाना चाहिए CPLC को, बताना चाहिए बच्चा चला गया, कुछ करते हैं? नहीं, हमारी नज़र में तो सिर्फ डाटा जमा करने की हद तक ही है CPLC। वो AVCC अगर कहीं ना कहीं उनको जोड़ लेती है तो फिर उनके साथ मावनत करके कहीं ना कहीं हमने देखा है कि CPLC कुछ काम कर लेती है। या फिर CPLC अभी तो नहीं, पहले के दौर में हमने देखा है कि CPLC कहीं ना कहीं एक्टिव होती थी, अगवाकारों से वो बाकायदा नेगोशिएट तक कर लेते थे। फिर उन पे इल्जामात भी लगे बड़े के अगवाकारों से और मगवी के दरमियान मीडिएटर बन जा, पैसे बटोर लिए, उधर 5 करोड़ दिए, यहाँ से 5 करोड़ जेब में डाल लिए, आगे से 15 करोड़ लिए। जी 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 जी, इल्जामात भी लगे उन पे। लेकिन वो कहीं ना कहीं एक्टिव होते थे इन चीज़ों में, भत्ते के मामलात में वो एक्टिव होते थे, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते थे। इवन ये कि हमने उनको ये भी देखा कि बहुत सारे इनकाउंटर्स में CPLC की टीम साथ जुड़ी हुई होती थी। बहुत बड़े बड़े इनकाउंटर्स में अहमद चुनाय साहब होते थे। अहमद चुनाय ने बहुत काम किया था। बिल्कुल। तो ये भी एक दौर गुजरा, लेकिन अब गुज़िश्ता कई अरसे से ना CPLC अब हम ऐसे ही है कि वो महीने के आखिर में स्पेशल टास्क फोर्स बनी थी, वो डिसॉल्व कर दी उन्होंने। वो बड़ा काम कर रहे थे, मुझे याद है। वो CPLC के पैरेलल बनी थी, है ना, उसमें CPLC के पुराने लोग इदरीस की वगैरह उन्होंने शामिल किए थे। नजीब दानावाला था उसमें, नजीब भाई अच्छे दोस्त भी हमारे। लेकिन खैर वो फिर भी काम कर रहे थे, बिल्कुल काम कर रहे थे। उनको मैंने जाती तौर पे कुछ एप्लीकेशंस पहुंचाई, और क्या उनका रिस्पांस और किस तरीके से उन्होंने वो चीजें रिकवर की। वो रेंजर्स के साथ लाइसेंस करके चल रहे, रेंजर्स के साथ काम कर रहे थे वो। आपका नहीं ख्याल कि उस तरह की फोर्स को बनना चाहिए? उसके रिजल्ट आ रहे थे, होना चाहिए। हम आप न्यूज में थे, मैं आपको बता देता हूँ, हमारी टीम से कैमरे और मोबाइल छीन लिए। मैंने पुलिस को भी बताया
और साथ में इधर उनको भी बताया, स्पेशल टास्क फोर्स थी उसको भी बताया, उन्होंने बंदे भी पकड़े, कैमरे भी रिकवर किए, मोबाइल फ़ोन भी हमारी टीम से जो छिने वो रिकवर किए। फिर इसी तरह कुछ बच्चों के मामलात थे, उसको हमने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने बड़ा हेल्प आउट किया था। तो क्या AVCC के साथ, बस लास्ट क्वेश्चन है मेरा, AVCC के साथ पैरेलल CPLC को भी जाके रिपोर्ट तो करें? मेरे ख्याल से नहीं करें। देखिए रिपोर्ट तो जहाँ जहाँ कर सकते हैं करें। इवन ये कि एक सेल बना हुआ है पुलिस का, वुमेन चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल, वहाँ पे भी करें, वहाँ पे भी करें। उनकी एक अलग फोर्स है, वो एक अलग छोटी सी फोर्स है, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है लेकिन है, प्रेजेंस तो है उनकी। फिर उसके साथ साथ मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स पे बच्चे की गुमशुदगी को रजिस्टर कराएं, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, इंक्लूडिंग मस्जिद का प्लेटफॉर्म हो जहाँ से बिल्कुल ऐलान करा बिल्कुल सकते बिल्कुल हैं, वो बहुत ज़रूरी है। CPLC हो, इलाका थाना हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह रजिस्टर कराएं, हर जगह करना चाहिए। इसमें तो वही बात है ना, कोई सेकंड ऑप्शन आपको मतलब जहन में भी नहीं रखना चाहिए। लेकिन इन दी एंड बात वहीं खड़ी है कि जो जेन्युइनली माफियाज हैं बच्चों, अगर वाकईतन एग्जिस्ट कर रही हैं, तो पुलिस अब तक उस तरफ नहीं जा सकी, चाहे बैगिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हों, चाहे खुदा न खास्ता बच्चों को खरीदो फरोख्त में मुलव्वस हों, सेक्सुअल अब्यूज़ हो। नहीं, कोई केसेस सामने भी आए ना, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी हमने देखा कि वो कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि पता चल सके कि बेसिकली हो क्या रहा था। रिवायती इन्वेस्टिगेशन, रिवायती रिजल्ट, मुल्ज़िमान बाहर, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, दैट्स इट। अल्लाह पाक हमारे बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और उनको सेहत व सलामती के साथ हमारी आँखों की ठंडक बनाए रखें। बहुत इंपॉर्टेंट इशू था, इस पर इतनी तवील गुफ्तगू हो सकती है कि शायद कई घंटों तक हम बात करते रहें, लेकिन अल्टीमेटली नतीजा फिर वही है कि रियासत को अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी है, क़वानीन बनाने हैं, पुलिस को अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी है, उन क़वानीन पर अमल दरामद कराना है और इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन यानी कि आखिरी कोने तक तहक़ीक़ात को ले जाना है। तो शायद हम इन वाक़यात में पेरेंट्स के साथ मिलकर, ऑब्वियसली पेरेंट्स को भी अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी है, तो कुछ कमी देख पाएंगे, वरना बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। शामिर ने बताया 208 केसेस रिपोर्ट हुए और कितने आपने 60 सिर्फ रिकवर हुए? 60 रिकवर हुए हैं और 148 के करीब पेंडिंग केसेस हैं। बहुत बड़ा फिगर है। वो फैमिलीज़ जिनके बच्चे उनके साथ नहीं हैं वो बड़ी तकलीफ़ में होंगे। बहरहाल अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। हमारी पहली पॉडकास्ट थी, अगले दिनों में मज़ीद बेहतर करते जाएंगे। इधर मैंने एक माइक भी लगाना है ऐसे करके, उधर शामिर भाई के सामने भी माइक लगाना है, तो हम दोनों माइक लगा के ज़रा आपसे बात करेंगे। फिलहाल तो गर्म पानी का कप भी रखेंगे, वैसे यहाँ चाय का कप भी रखेंगे। बाय द वे ये लाइटर नोट पे मैंने क्लोजिंग में बात कर दी। दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें, अपना और अपने इतराफ़ में लोगों का ख्याल रखें। वालिदैन हयात हैं, उनकी खिदमत कीजिए, दुनिया से जा चुके हैं, उनके लिए दुआ खैर कीजिए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।